भैया ने क्या बोला, जो प्लान कितनी देर का है, 5 से लेके 10 मिनट का। जब 5 से लेके 10 मिनट का जब प्लान होगा, जब प्लान 5 से 10 मिनट का होगा, उसके बाद क्या करनी होती है, क्लोजिंग। क्लोजिंग का टाइम कितनी देर का होता है, 15 से लेके 20 मिनट का टाइम होता है ना। उस 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आपके सामने कोई आपकी एज से छोटी बैठी है तो 10 बार उसे छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन। अरे समझ के नहीं आ रही, 4 चीजें बताऊंगा ना करने की है। अगर कोई बड़ा बैठा तो बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। जब 10-20 बार अगर ऐसे बोल दोगे, कोई बड़ी बहन है तो माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, मेरे बेटा। जब आप ये चीज क्लियर हो जाओगे तो उससे क्या बन जाएंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके अच्छे रिलेशन बन जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसके ऊपर टिकी हुई है, रिलेशन। मैं कहता हूँ जितना मर्जी खूंखार आदमी हो, अगर पुलिस थाने के अंदर भी झगड़ा होता है ना, कुछ भी होता है, जब फैसला नहीं होता, वो कहता है यार प्यार से मानो और आपस में फैसला करो और घर जाओ। बोलते हैं ना, बोलते हैं जितना मर्जी झगड़ा हो जाए तो फैसला करो और घर जाओ। तो पहला क्या बन गया, रिलेशन। क्या बन गया, जब रिलेशन बन गया, रिलेशन बनने के बाद कुछ नहीं, सिंपल जब आप रिलेशन बनाते चलेगे ना, फिर उसको बताओ टेस्टिमोनी। क्या बताओ, टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी लोगों ने ये करा, ये करा, ये करा। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसकी लाइफ के अंदर थोड़ा फियर पैदा करो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हो, फियर। आपने बात क्लियर कर दी, फियर, थोड़ा डर पैदा करो कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आज बेटी इतने साल की हो रही है तो कल अगर आज बेटी 10 साल की है, जब ये 18 साल की है, 20 साल की हो जाएगी, क्या इसकी शादी का इंतजाम है। मतलब उसकी लाइफ में थोड़ी तकलीफ पैदा करो। जब वो देखेगा उसकी वाइफ साथ में बैठेगी, उसके बच्चे साथ में बैठेंगे, फिर वो, हालांकि सबसे ज्यादा चोट उसकी वाइफ को लगेगी कि हाँ आज मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी, आज भी उसके लिए मैंने 2 तोले या 3 तोले सोना मैंने गोल्ड नहीं बनवाया, तो उसको टेंशन होगी कि नहीं होगी। जब ये सारी चीज हो जाए फिर कुछ नहीं, फिर उसको बताओ सोल्यूशन कि पेमेंट कहां से आएगी। अगर 6,000 रुपए अगर आपने बैंक में रख दिए तो क्या 10 साल बाद वो बन जाएंगे 6 लाख। हाँ जी, अगर आज एक आदमी 6 लाख की एफडी करा दे और 10 साल बैंक में पड़े रहे तो 6 के कितने होंगे, 12 होंगे ना। अगर भैया अगर आज डीटीएम में तुमने 6,000 करके शुरू कर दिए तो आने वाले 10 साल के अंदर शायद कई करोड़ आ सकते हैं। देखो भैया ने बेस्ट बताया, इनसे बेस्ट मैं नहीं बता सकता, इसलिए बेस्ट। ठीक है, सही है या बताऊं मैं? नहीं, भैया का बेस्ट था। नहीं सर, आप बताओ, हो सकता है 2023 की नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें। देखो जैसे पता क्या, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भैया ने बताया था वो सबसे बेहतर वही है। मैं भी आज के बाद यही करने वाला हूँ। बाकी जो मैं सोच के आया था वो भी बता देता हूँ, जिसको जो याद रह जाए वो लगा देना, जल्दी आ जाएगी। यस। मतलब कोई बोले मेरे पास पैसे, तो सबसे पहले क्या कराना, उसको फील, उसको फील कराओ। क्या नहीं है, 5900 आज की तारीख में, मतलब उसको 3-4 बातें ऐसे मार दो, भैया ऐसे में अगर पैसे नहीं है ना, सोच तो किस जमाने में जी रहा था। आज के जमाने में सोच दो, एक ढंग का फोन नहीं आता, फोन की डिस्प्ले नहीं आने की, इतने की एमआरआई नहीं होने की, भगवान ना करे अभी कोई गिर जाए, रगड़ जाए स्कूटी से, बाइक से, तो हॉस्पिटल में इलाज शुरू करने से पहले जमा करा लेंगे तेरे से 50,000 और ऐसे मांगते हैं 50,000। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी, ऐसे मांगते हैं, क्या करेगा, करने पड़ेंगे। क्यों भाई, पैसे तो है नहीं तेरे पास, फिर कहां से करेगा। और बस जैसे, मतलब ये तुमने देखना है कि ये पार्ट कितना लंबा खींचना है। जैसे उसको रियलाइज हो जाए ना कि यार मैंने गलत बात बोली है, तुरंत मैं रुकना भी है। कभी उसकी इतनी बेइज्जती कर दो, इतनी बेइज्जती कर दो, कहे अब ये ज्यादा हो गया, अब तो जाओ। मतलब ये तुमने सोचना है कहाँ रुकना है। थोड़ा सा करके अगर उसको शुरू में लिखना कि यार 5900 नहीं है, क्या होता है 5900 में, कहे हाँ यार वैसे तो तू सही करा, कुछ नहीं होता। तो बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी, कि अब वो समझ गया है कि मैंने गलत बात बोली है। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, फैक्ट के पर तुझे एक बात बताओ भाई, चाहे तुम पे जितने मर्जी थे, चाहे तुम पे, तुमने पहले तुरंत क्या बोलना है कि पर एक बात बताओ भाई, जब मैंने शुरू करा था ना तो मेरे पास भी नहीं थे। और फिर उसको क्या बोलना है कि वैसे यार एक बात बता दो, चाहता क्या लाइफ में, क्या चाहता है, तेरे पास पैसे हो या नहीं हो। पैसे हो तो भाई जो भी काम कर रहा, देख भाई मैं किसी के काम को गलत नहीं कहूंगा, ऐसे ही करना है आपने।
तू कॉपी करनी है बिल्कुल कि भैया मैं किसी के काम को गलत, लेकिन यार तू काम कर किस लिए रहा है? वो क्या बोलेगा? पैसों के लिए। क्यों? और भैया पैसे तो हमारे पास कब से कर रहा है? अगर इतने दिन में नहीं आए तो आगे भी भैया नहीं आएंगे। उसको फिर एग्जाम्पल क्या देना है कि लाइफ में चाहता क्या है? पैसे। तो उसके लिए आज तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइफ में भाई जो करते आए हो उससे जो मिलता आया है, आगे भी वही करते रहोगे तो आगे भी वही मिलता रहेगा। सिंपल। अगर लाइफ में कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो भैया उसके लिए आज ये नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अब सोच युवराज सिंह के पास पैसे ना होते, सोच मनीषा कोइराला के पास पैसे ना होते, सोच अगर आज सचिन तेंदुलकर के पास पैसे ना होते, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको बताओ, सोच अमिताभ बच्चन के पास पैसे ना होते तो क्या होता? समझाओ उसे, उसको फील कराओ, फिर उसको सॉल्यूशन दो कि यार अब मान ले मैं तेरा छोटा भाई हूं, मान ले मैं तेरा बड़ा भाई हूं, अभी जा रहा हूं यहां से, और भगवान ना करे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो बताओ कि भैया पैड़ी से उतरते उतरते मेरा पैर फिसल जाए और ये घुटना लग जाए जमीन पे और मैं हो गया बेहोश, और तुम डॉक्टर के यहाँ ले गए और वो बोले 24 घंटे के अंदर अंदर 50,000 रुपए जमा करो वरना पैर काटना पड़ सकता है, तो क्या करोगे? और तुरंत उसके बोलने से पहले तुरंत तुम तो पैर कटवा दोगे। बोले नहीं ऐसे कैसे कटवा दे? क्यों यार, तेरे पे तो अभी 6,000 नहीं 50 कहां से लाएगा भाई? वो कहेगा इंतजाम, तो भैया अभी मर्जी से ऐसे कर ले, कल को मजबूरी में ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया जब सिचुएशन जो है ना, वो सिचुएशन तुम्हारी स्थिति देख के नहीं आती। अगर किसी का एक्सीडेंट होना तो वो ये नहीं देखेगा कि इसकी तनख्वाह 1 तारीख को आएगी, 1 तारीख को मैं 2 तारीख को एक्सीडेंट होता हूँ, अगर वो 30 को होना है तो 30 को होएगा, अगर बुखार 25 को होना है तो 25 को होएगा। वो ऐसे नहीं इंतजाम करेगा, ओहो अभी तो इसकी तनख्वाह तो 7 तारीख में आएगी, चल मैं 8 को आता हूँ तेरे घर, बोलेगा बुखार। फिर या डॉक्टर बोल देगा कि अच्छा मैं इलाज आज कर देता हूँ, इसके इंजेक्शन आज लगाता हूँ, इसका प्लास्टर आज कर देता हूँ, MRI आज कर देता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह कब मिलती है जी? 10 में, चलो आप मेरे को 11 में दे देना, बोलेगा? हाँ अपने ऊपर बोला है। मैंने पहले बोला मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा पैर को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हालांकि मेरे डोले वोले हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने वाले पे भी ले दूंगा, मेरे को टेंशन, पर मैं नहीं बता रहा, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, है ना। दूसरी बात, फिर उसको क्या सजेशन देना है एक और, कि मान लो जैसे मेरी बेटी है, मैं एग्जांपल के लेता हूँ, मान लो मेरी बेटी है, भगवान न करे अभी कोई मेरे से, अभी हो सकता है भैया तुम मेरे से मांगो, पैसे नहीं है मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, आप सही कह रहे हो, अभी आप मेरे से कहोगे भैया अभी निकाल 2 लाख रुपए जेब में, तो हो सकता है मेरी जेब में ना हो सकता है आप बोलो अच्छा ये भी मत बोल देना कि 1,000, और तुम कह दो कि हो सकता है मेरी जेब में ना होगा, तेरे पे 1,000 भी नहीं है, जा पहले तू ही लिया। मतलब ऐसी बात बोलनी है, 10,000 बोल दो, 15,000 बोल दो कि भैया हो सकता है आप मेरे से अभी मांगो कि 10,000 रुपए अभी चाहिए, तो हो सकता है मेरी जेब में, लेकिन अभी मेरी बेटी को कोई इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर मांगे 10 लाख रुपए, अगर 24 घंटे में ना इकट्ठे कर दिए तो भाई साहब मुझे उसका बाप कहलाने का कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो ये बात कि 10 लाख भी, तो उससे क्या हमने उसको दिया कि पैसे नहीं है, ये हो सकता है मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इंतजाम किया जा सकता है कि भैया मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो 10 लाख का इंतजाम होएगा या नहीं होएगा? क्या बोलेगा वो? होएगा। तो फिर आज 6,000 का इंतजाम कर ले भाई मेरे, बस तुरंत बोलो बता कैश ला रहा है या ट्रांसफर? कह रहा मैं भी लाता हूँ, अभी हम पता नहीं कहाँ पे गए थे, मेरे को याद नहीं, वो पड़ोसियों से मांगने चले गए थे पैसे भाई साहब। फैज भाई मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं बैठा हूँ, वो कहते ना कि अच्छा भैया अभी, हाँ अभी, वो कहेंगे हाँ 6,000 का अभी करना है, चलो भैया मैं आ रही हूँ। पता नहीं एक तो औरत अपने 4-5 पड़ोसियों के पास चली गई और उसकी लड़की बैठी थी, मैंने कहा गुड़िया इतने तू क्या करेगी बताओ भैया? मैंने कहा तू 1 कप चाय बना लेगा। मैंने 1 कप चाय और पी, इतनी देर में वो 3 पड़ोसियों से 2,000 मांग लिया, 6,000 में ठीक है चाय पूछ। अब चाय एक चीज और ध्यान रखना, जो पेमेंट है ना पेमेंट, उसमें एक चीज लगा लेना, मिस्टर इंडिया पिक्चर देखे अनिल कपूर की, पेमेंट हाथ में आप मिस्टर इंडिया, तुरंत क्या होना है और गायब कहाँ होना है? हाँ बहुत सारे लोग घर पहुंच जाते हैं, 3 दिन तक पेमेंट नहीं लगती और 3 दिन बाद फिर पता क्या आता है, भैया मेरे ना भैया मना कर रहे हैं वापस कर दो, मेरी मम्मी मना कर रही है और लगी है नहीं,
तुरंत मिस्टर इंडिया, तुरंत शॉपी पे जमा, कोड लो, और मैं तो कहूंगा एक एंट्री खुद लगाओ और बाकी उसके घर लेके कोड आगे चल मैं चढ़ाते हैं तेरी किले भी आ। सबसे बेस्ट। या हो सकता है उसे अगर पेमेंट उसने ज्यादा दी है तो उसको ही बिठाओ, दीदी जरा एक जगह तक चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? क्योंकि शुरू में तो वो जाएंगे, तुरंत शॉपी पे यहाँ जमा करो, यहाँ बेस्ट, यहाँ जमा करो। आई समझ? बात समझ आई क्या नहीं? तुरंत। फिर चाहे वो दोबारा आ भी रही है ना तो अर्जेंट कॉल आ गई, खाना अगर बना भी रखा है ना तो भूख मर गई, ध्यान रखो। और जब तक पेमेंट नहीं आई तो चाहे तुम्हारा एसिडिटी हो रखी हो और चाहे से तुम्हें पता हो कि इस चाय के बाद मुझे उल्टी आएगी, तो बाहर जाओ टॉयलेट में पहले उल्टी करके आओ, पर बहन तो चाय बना के आओ। अभी कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे महिपाल भैया भी उठ गए थे, उन्होंने बोला एक एक चाय और हो जाए सब, नहीं 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 बस अब चल रहे हैं। मैंने कहा मैं पीऊंगा। नरेश भैया हुआ था ऐसे ही, मैं पीऊंगा। फ्यूचर लगाया फिर हमने उसका, हम पिएंगे एक चाय। जबकि मैंने कभी जिंदगी में यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं नहीं पीता था चाय वाय। और तुम्हें लगता है मेरे को चाय की भूख थी? सब उठ के चल दिए, मैं उठा ही नहीं सोफे पे से। मैं जो लेने आया हूँ ना वो लेके जाऊंगा। हाँ मोदी नगर में। अब भैया को बता दी, भैया भी उठ गए, गणेश भैया भी उठ गए, और जिसके घर बैठे थे वो भी उठ गया कि अब तो विदाई का वक्त। बस हम तो एक तरीके से जाते हैं, यम हैं हम, नहीं समझे? कि जो लेने आए वो लेके जाएंगे भैया, जो लेने आए हैं, क्योंकि तेरी जिंदगी का सवाल है, हमें नहीं पता तो सीरियस है या नहीं। अगर हमारे साथ आ गया अब तेरी जिंदगी कामयाब बनेगी, ये गारंटी हम लेंगे। तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अगर तुझे पता होता तो तूने पढ़ा ना लिए होते भाई। अगर तुझे पता होता कोठी कैसे बनेगी तो बना नहीं ली होती भाई। अगर तेरे हिसाब से लंबी गाड़ी आनी होती तो आना भी होती भाई। तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, अब तू हमारे हिसाब से चलेगा। हम बताएंगे तेरी लाइफ कैसे बेहतर बनेगी। तो अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने लोगों की लाइफ कौन कौन बदलने के लिए तैयार है? इन 15 क्वेश्चनों को रट लेना भैया, और जोरदार जबरदस्त तालियां हमारे दोनों मेंटोर के लिए, जो आज लंच के बाद का पार्ट लेके और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अभी तो पता क्या देखा तुमने? अभी देखा आपने कठपुतली, जिसको चलाया रिमोट किसके हाथ में था? ये दोनों बैठे हैं। अब देखोगे आप ओरिजिनल, तो ओरिजिनल से मिलने के लिए कौन कौन तैयार है? तो भैया लंच के बाद का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, तब तक आप खाना खा सकते हो। गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम।